कक्षा द्वितीय के पर्यावरण विषय के अध्याय 2 सजीव एवं निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, लेकिन उनकी आकृति और आकार अलग अलग होते हैं। लेकिन इनको किसी विशेष गुण के आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि सजीव और निर्जीव। अब हम सजीव वस्तुओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं गति करती हैं, वृद्धि करती हैं तथा श्वास लेती हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जो वस्तुएं गति करती हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, जैसे मनुष्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। जैसे आपके पापा हैं, वो सवेरे उठते हैं, फिर वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए ना, चलकर जो जाते हैं, चलने को ही गति कहते हैं। फिर वृद्धि करती हैं यानी जो वस्तुएं बढ़ती हैं, यानी उदाहरण के तौर पे हम जानेंगे कि एक बच्चा जब वो पैदा होता है तो बहुत ही छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर वो फिर और बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद फिर वो वृद्ध होता है, तो वो वृद्धि करता है। उसी तरह से पेड़ पौधे भी हैं, हम छोटा पौधा लगाते हैं, उसके बाद वो पौधा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद और बड़ा होकर विशाल पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार सभी सजीव वस्तुएं जीवित रहने के लिए श्वास लेती हैं। जैसे मनुष्य है, वो नाक और मुख से श्वास लेता है, और जीव जंतु हैं तो जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार से अपने शरीर के अंगों से श्वास लेते हैं। जिस प्रकार मछली है, मछली गलफड़ों से श्वास लेती है, और मेढक है, मेढक अपनी नमी युक्त जो त्वचा उसकी होती है, उसकी जो चमड़ी होती है वो चिपचिपी होती है, वो नमी युक्त होती है, तो वो उससे श्वास लेता है। पक्षी अपनी चोंच के सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा श्वास लेते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे अपने सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा श्वास लेते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे हुए सजीव वस्तुओं के उदाहरण। अब सजीव वस्तुओं के उदाहरण के अंदर आता है मानव यानी मनुष्य, जीव जंतु, जीव जंतु में मछली, मेढक, कबूतर, तोता जो भी हैं वो आते हैं, और फिर आता है पौधे। ये हमारे हुए सजीव वस्तु के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे निर्जीव वस्तुओं के बारे में। वे वस्तुएं जो ना गति कर सकती हैं, ना वृद्धि कर सकती हैं, और न ही श्वास ले सकती हैं। यानी एक स्थान से ना तो वो दूसरे स्थान पे जा सकती हैं, ना वो बढ़ सकती हैं, और ना ही वो श्वास ले सकती हैं। उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे, जैसे हमारी ये मेज है, मेज। अब मेज है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है क्या? जब तक हम उसको स्वयं नहीं लेके जाएंगे वो जाएगी क्या? ना, नहीं जाएगी ना, तो वो निर्जीव वस्तु में आएगी। ना वो श्वास ले सकेगी, ना वो अपने आप ही बड़े बड़े बड़ी हो जाएगी, तो वो निर्जीव में मानी जाएगी। उसके बाद पंखा, पंखा भी हमारा निर्जीव है। जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं तब तक वो स्वयं चलेगा नहीं, तो वो भी हमारा किस में आएगा? निर्जीव में आएगा। कुर्सी उदाहरण के तौर पे आएगी कुर्सी, तो कुर्सी भी निर्जीव में आएगी, क्योंकि कुर्सी भी स्वयं उठ के एक स्थान से दूसरे स्थान
नहीं जा सकती है, और ना ही वो बड़ी हो सकती है, और ना ही वो श्वास ले सकती है। तो ये हमारे हो गए निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण। तो आइए अब हम चार्ट के माध्यम से सजीव और निर्जीव के अंतर को समझते हैं। पहला पॉइंट है, सजीव वस्तुएं गति करती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं गति नहीं करती। दूसरा पॉइंट है, सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं वृद्धि नहीं करती। तीसरा पॉइंट है, सजीव वस्तुएं श्वास ले सकती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं श्वास नहीं ले सकती। चौथा पॉइंट है, सजीव वस्तुएं प्रजनन कर सकती हैं, यानी मनुष्य और जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं कर सकती। निर्जीव जिनमें जान नहीं होती वो किसी को जन्म नहीं दे सकती हैं। उदाहरण के लिए सजीव वस्तुओं में मनुष्य, पशु पक्षी और पौधे आते हैं, और निर्जीव वस्तुओं में जैसे टेबल, पुस्तक, कुर्सी आदि आते हैं। तो आज हमने सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आइए भैया बहनों, अब हम इस अध्याय से संबंधित 2 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सजीव वस्तुएं गति किस प्रकार करती हैं? उत्तर है, सजीव वस्तुएं चलकर एवं स्थान बदलकर गति करती हैं। दूसरा प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? इसका उत्तर है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में कक्षा क्रमांक 1 डालकर कक्षा कार्य के रूप में करेंगे।